बाघ और बिल्ली पर हिंदी कहानी। बाघ और बिल्ली। घने जंगल की गहराई में एक बाघ रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू अपनी ताकत, तेजी और शौर्य के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर तक जानवर कांप उठते थे। हिरन, सियार, बंदर सब उससे डरते और उसकी राह से हट जाते। परंतु एक बात थी, शेरू बहुत घमंडी भी था। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली है। जंगल के अन्य जानवर तो उसकी ताकत को मानते थे, पर उसकी बुद्धि पर कोई टिप्पणी नहीं करता था। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था मुनिया। मुनिया न तो ताकतवर थी, न ही डरावनी। वह छोटी और नाजुक थी, परंतु बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। वह हर परिस्थिति में तुरंत उपाय सोच लेती थी। पहली मुलाकात एक दिन शेरू नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि पास ही मुनिया खेल रही है। शेरू को उस पर हंसी आई। अरे नन्ही सी जान, तू इस जंगल में रहती है, तुझे डर नहीं लगता? शेरू ने घमंड से पूछा। मुनिया मुस्कुराई और बोली, डर क्यों लगेगा महाराज? इस जंगल में रहना सीख लिया है। ताकत भले न हो, मगर दिमाग का सहारा तो है। शेरू हंसा। दिमाग? हा हा हा। ताकत के आगे दिमाग की कोई कीमत नहीं होती। मुनिया बोली, कभी कभी दिमाग ताकत से बड़ा होता है शेरू भाई। ये सुनकर बाघ को गुस्सा तो आया, पर उसने सोचा कि इस छोटी बिल्ली को सबक सिखाना चाहिए। चुनौती बाघ बोला, ठीक है मुनिया, अगर तेरा दिमाग इतना बड़ा है तो तू मुझे हरा कर दिखा। मुनिया ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा सकती, पर बुद्धि की परीक्षा जरूर ले सकती हूँ। बाघ ने तुरंत हामी भर दी। उसे विश्वास था कि वह इस बिल्ली से हर बात में आगे रहेगा। पहला परीक्षण, मुनिया ने कहा। पहला खेल है छिपने का। देखना कौन सबसे अच्छा छिपता है। बाघ ने तुरंत एक बड़ा पेड़ देखा और उसके पीछे जाकर छिप गया, पर उसका विशाल शरीर आधा बाहर ही रह गया। मुनिया ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। अब बारी आई मुनिया की। वह झाड़ियों में घुस गई और चुपचाप बैठ गई। बाघ ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पेड़ों के पीछे, गुफाओं के पास, नदी के किनारे, लेकिन मुनिया कहीं नजर नहीं आई। काफी देर बाद हार मानकर उसने आवाज दी, मुनिया तू कहाँ छिपी है? तभी झाड़ियों से मुनिया हंसते हुए निकली। बाघ ने समझा कि छोटे होने के कारण ही वह इतनी आसानी से छिप गई, पर अंदर ही अंदर उसे लगा कि यह बिल्ली सचमुच चतुर है। दूसरा परीक्षण, मुनिया ने कहा, अब दूसरा खेल है फुर्ती का। मुनिया ने एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा किया और बोली, देखते हैं कौन जल्दी चढ़ता है। बाघ ने हंसकर कहा, यह तो बच्चों का खेल है। और वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उसका भारी शरीर और पंजे उसे ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे। बहुत मेहनत के बाद वह कुछ ऊंचाई तक पहुंचा और फिर नीचे फिसल गया। दूसरी ओर मुनिया ने फुर्ती से पेड़ पर छलांग लगाई और देखते ही देखते सबसे ऊपर की शाख पर पहुंच गई। वहां बैठकर उसने कहा, देखा शेरू भाई, फुर्ती कभी कभी ताकत से भी ज्यादा काम आती है। बाघ को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। तीसरा परीक्षण, अब मुनिया बोली, तीसरा खेल है बुद्धि का। अगर तुम इसे जीत गए तो मैं मान लूंगी कि ताकत सबसे बड़ी है। बाघ बोला, ठीक है, बता क्या करना है। मुनिया ने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, नदी के उस पार गांव है। वहां एक बड़ा गोदाम है जिसमें अनाज रखा है। हमें वहां से एक बोरी अनाज लानी है। जो पहले लाएगा वही विजेता। बाघ तुरंत दौड़ा और नदी पार करने लगा, पर नदी का बहाव तेज था। बाघ भारी शरीर के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी तरह वह किनारे पहुंचा। उधर मुनिया ने चुपचाप सोचा और नदी के किनारे पड़ी एक लकड़ी पर बैठ गई। लकड़ी बहते बहते नदी के दूसरी ओर चली गई और मुनिया आराम से पार पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि गोदाम के दरवाजे पर ताला लगा है। बाघ पंजों से ताला तोड़ने लगा, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। मुनिया ने पास में पड़े एक पत्थर से ताले को कई बार ठोंका और चतुराई से उसे खोल लिया। फिर अंदर जाकर एक छोटी बोरी अनाज की उठा ली। जब बाघ अंदर आया, तब तक मुनिया बाहर निकल चुकी थी। सीख बाघ ने हाँफते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मैं ताकतवर हूं, पर तूने तीनों बार मुझे हरा दिया। मुनिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि ताकत से बड़ी चीज है बुद्धि। ताकत काम आती है, पर बिना दिमाग के ताकत बेकार है। बाघ ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घमंड करना गलत है। उसने मुनिया से माफी मांगी और कहा, आज से मैं समझ गया कि असली ताकत दिमाग और विनम्रता में है। मैं वादा करता हूं कि अब घमंडी नहीं बनूंगा। मुनिया ने हंसकर कहा, यही समझ सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से बाघ और बिल्ली दोस्त बन गए।
जंगल के सभी जानवरों को भी ये संदेश मिला कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता भी जीवन में जरूर